Hello friends, a very good morning to all of you. All of you ready? चलो हमने ना जो लास्ट वीक में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखी थी, आई विल रिवाइज दैट फर्स्ट. यू कैन आल्सो गिव आंसर ऑफ द सेम एंड देन वी स्टार्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन ऑफ द अकाउंट. आज हम जो सीखेंगे वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इंक्लूडिंग रिवीजन. प्लीज प्लीज. तो बेटा, इफ यू रिमेम्बर, लास्ट वीक में मैंने आपको एक वर्ड सिखाया था, याद होगा आपको. इट इज कॉल्ड एज asset. याद है? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ asset? इफ एनीबडी रिमेंबर, कोणाला आठवत असेल तर बोला. मीन्स प्रॉपर्टी. ओके. और यस, ओन बाय बिजनेस. ओके, प्रॉपर्टी ओन बाय बिजनेस. वेरी गुड ऑनलाइन स्टूडेंट. और बोलिए. गुड्स. अच्छा, और ऐसे सिखाया था क्या मैंने? एनीथिंग? ओन गुड्स. हाँ. व्हाट इज asset? तो asset means anything which has a value, belongs to business. It can be any type of property, money or receivable amount, that is called as asset. जैसे आप अभी क्लास में आए हो तो आपके साथ आपका मोबाइल है, हाथ में घड़ी है, जेब में पैसे है, नीचे गाड़ी है. तो these all are what for you? It's your asset. मैं मेरी बात करूं तो ये क्लासरूम मेरा asset है, कैमरा मेरा asset है, प्रोजेक्टर मेरा asset है. ऑल दीज, मेरी गाड़ी मेरा asset है, मेरे जेब में जो कैश है, यस, दैट इज आल्सो asset. सो asset के जो है बेटा, तीन कैटेगरी मैंने बताए थे, इफ यू रिमेंबर. कितने टाइप होते हैं? तीन. बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द asset, इट इज कॉल्ड टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. जो asset आंखों से दिखता है उसको टेंजिबल बोलते हैं, and which is we are unable to see, there is no physical form, that is called as what? Intangible. जैसे बेटा ये बेंचेस पे आप बैठे हो, ये टेंजिबल है या इनटेंजिबल है? टेंजिबल. पर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे बिजनेस का मार्केट में बहुत नाम है. कॉमर्स बोला तो एम्बिशियस, सो दैट इज व्हाट माय गुडविल. सो गुडविल इज टेंजिबल और इनटेंजिबल. आप बोलोगे सर गुडविल कहाँ का, मतलब आज लाना भूल गया, घर पे रह गया, ऐसे होगा क्या? गुडविल इज विच टाइप ऑफ एसेट बेटा? इनटेंजिबल. नाउ हमको उस टाइप से ज्यादा ये टाइप इंपॉर्टेंट है. फिक्स. बोलो. करंट एसेट. देन fictitious asset. Have you remember this? Now tell me, what is fixed asset? What is fixed asset बेटा? ऑनलाइन वालों आप भी कंट्रीब्यूट करो क्लास में. बोलो. फिक्स एसेट क्या है? asset which is used in the business more than 1 year. जो भी एसेट बिजनेस में 1 साल से पुराना है उसको फिक्स एसेट बोलोगे. आपके घर में कौन कौन से फिक्स एसेट है बेटा? तुमच्या घरी कोणकोणत्या वस्तू वर्षानुवर्षे आहेत? बोलो. गाड़ी. वेरी गुड. आपका घर भी है ना फिक्स एसेट? पापा मम्मी भी है. अच्छा. हाँ. और बोलो. बोलो. फिक्स एसेट. टीवी है, फ्रिज है, गाड़ी है, घर का फर्नीचर है, ऑल दीज आर. आपका मोबाइल है, ऑल दीज आर विच एसेट? फिक्स एसेट. वेरी गुड. देन व्हाट इज करंट एसेट बेटा? द एसेट विच कैन बी इजीली कन्वर्टिबल इनटू कैश. जो एसेट कैश में 1 साल के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा नहीं होती, दैट एसेट इज कॉल्ड एज व्हाट? करंट एसेट. अब मुझे बताओ, दुकान में हमारे पास गुड्स रखा हुआ है, तो गुड्स बेटा फिक्स एसेट है या करंट एसेट है? अगर फिक्स हो गया तो भीख मांगना पड़ेगा. गुड्स फिक्स एसेट हो गया, 2-2 साल कस्टमर ही नहीं आ रहा है, बराबर है, तो गुड्स कौन सा एसेट है बेटा? करंट एसेट. नाउ व्हाट इज फिक्टिशियस एसेट? जो लगता तो है एसेट है, पर बेचने जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा. दैट इज कॉल्ड एज विच एसेट? फिक्टिशियस एसेट. ये जो फिक्टिशियस एसेट मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम, थोड़ा समझने में दिक्कत आई थी, फिर मैंने आपको जब डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझा दिया, देन दैट इज कनेक्टेड विद दिस. फिर भी अभी और एक बार समझाने की कोशिश करता हूं. समझो बेटा, आप आज एक 5 मिनट बाद समझ में आ जाएगा, अभी इसको ऐसे ही रखते हैं. या फिर एक एग्जाम्पल देता हूं कि समझो आज अभी घर से निकल रहे थे और पापा ने बोला, ये ले 1 लाख रुपए ले और एक गाड़ी परचेस कर ले. तो आपने गाड़ी ला ली, तो घर में कौन सा एसेट आ गया? फिक्स एसेट. ठीक है. फिर पापा बोले, यार रोज रोज क्या पेट्रोल ये करता है, 1 महीने का एक ही साथ एक कैन में भर के ला ले.
फिर भी वो पेट्रोल क्या जिंदगी भर चलेगा क्या? एक महीना चलेगा। सो व्हाट इज दैट? करंट असेट। यहां तक क्लियर है? अब सुनो, क्या हुआ कि आप उस गाड़ी को सर्व्हिसिंग को देने गए, राइट? गाडीला आपण सर्व्हिसिंगला पाठवलं, और सर्विसिंग वाले भाई साहब ने बोला कि भैया तू हर 3 महीने में सर्विसिंग को आ जाता है, और गाड़ी का तेरा सर्विसिंग का बिल आता है 500 रुपया। तो साल भर का 2,000 आएगा, 4 बार आएगी, 5 साल का 10,000 आएगा। मैं तुझे एक ऑफर देता हूँ, तू अभी मुझे 5,000 रुपये दे दे एक साथ, और 5 साल तक सर्विसिंग तुझे फ्री। तो हमने 5 साल के पैसे एक साथ दे दिए। अब ये जो 5,000 आपने दिए बेटा, इट्स अ फिक्टिशियस एसेट। कौन सा एसेट है ये? फिक्टिशियस। क्योंकि इसके लिए कोई चीज आपके घर में आई है क्या? नहीं। वो टिकने वाली कितनी है? 5 साल। लेकिन आप अगर किसी को गाड़ी बेचने जाओगे तो वो देगा क्या ये पैसा? नहीं देगा। लेकिन आपके जेब से तो पैसा चला गया। तो दिखने को एसेट है व्हेन इफ यू आर यूजिंग इट, बट इफ यू वांट टू सेल इट, नथिंग विल रियलाइज। इट इज कॉल्ड एज विच एसेट बेटा? फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस का मतलब ये है डमी एसेट। तो जो एसेट तो है किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। जैसे तुम्हारे माँ बाप को लगता है तुम बड़े होके बहुत उनका ध्यान रखोगे, but later on it may become fictitious asset. They are thinking you are fixed asset, but you may convert into, ये खुद ही बोल रहे हो आप, हैं? So this is fictitious asset, right? तो इसको और अच्छे से समझेंगे 2 मिनट बाद। फिर बेटा मैंने आपको नेक्स्ट वर्ड सिखा था लाइबिलिटीज। कौन सा वर्ड सिखाया था बेटा? लाइबिलिटीज। आज हमारी अकाउंटिंग की पूरी वोकेबलरी खत्म हो रही है, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड। लाइबिलिटी मीन्स व्हाट बेटा? एनीथिंग विच इज पेएबल बाय बिजनेस। जो बिजनेस आउटसाइड वर्ल्ड को देना लगता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? लाइबिलिटी। आना लगता है प्रॉपर्टी यानी एसेट, देना लगता है यानी लाइबिलिटी। बेटा अगेन लाइबिलिटी के कितने टाइप थे बोलो? 3 थे। बोलो पहला कौन सा था? फिक्स लाइबिलिटी। दूसरा बेटा? और तीसरा था बेटा? बोलो, बोलो। कॉन्टीजेंट। क्या नाम था बेटा? कॉन्टीजेंट। घर पे जाके देखो यूट्यूब पे कभी वीडियो, हर लेक्चर वहां पे डाला हुआ है, पर हमको टाइम नहीं है, बहुत बिजी है अभी से। सो व्हाट इज फिक्स लाइबिलिटी बेटा? बोलो। फिक्स लायबिलिटी कशाला म्हणणार? जी एका वर्षापेक्षा जास्त जुनी है, जो 1 साल से ज्यादा पुरानी है। वेरी गुड बेटा। ओके। द लायबिलिटी विच इज मोर ओल्डर देन 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फिक्स लायबिलिटी। ऑनलाइन में किसी को कुछ बोलना है फिक्स लायबिलिटी को लेकर? ओके, वेरी गुड। सो बेटा फिक्स लायबिलिटी मीन्स दैट लायबिलिटी विच इज ओल्डर देन 1 ईयर। एक एग्जाम्पल समझो बेटा, ये क्लासरूम के लिए मैंने लोन लिया है 10 करोड़ का, और वो लोन पिछले 5 साल से चल रहा है, अभी और 5 साल चलने वाला है। तो वो मेरी लायबिलिटी कौन सी हो गई बेटा? फिक्स लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी? फिक्स लायबिलिटी। और जो लायबिलिटी आपकी, बेटा ऑनलाइन वालों में क्या करता हूँ, मेरे मोबाइल पे है ना, आपके लेक्चर को ऑन कर देता हूँ, तो जिसको भी कुछ भी डाउट पूछना है, आंसर देना है, आप अनम्यूट करके बोलो तो आवाज आ जाएगी मुझे। ठीक है, एक ही सेकंड। चलिए, अब किसी को भी आंसर देना है, दे कैन रेज द हैंड एंड आस्क मी। किसी का हाथ गलती से, राजेश्वरी कुछ बोलना है बेटा आपको? नहीं। चलिए, तो करंट लाइबिलिटी यानी वो लाइबिलिटी जो आपको 1 साल के अंदर सेटल करनी है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? करंट लाइबिलिटी। समझो बेटा क्लासरूम का लाइट बिल आया, मैं बोलूंगा क्या नंतर भरतो 2 वर्षानंतर? चलेगा क्या? स्टाफ को सैलरी देना है, चलेगा क्या लेट दिया हुआ? बघूत 5 वर्षानंतर खा जाएंगे मुझे फाड़ कर। तो जो लाइबिलिटी अपने को इमीडिएटली पेड करनी होती है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जिसको हम प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते, उसको कौन सी लाइबिलिटी बोलते हैं? करंट। नाउ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या है बेटा कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी? इफ यू रिमेंबर, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी याद है क्या किसी को? नहीं याद? कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी भूल गए सब? देवा, ऑनलाइन में कोई देगा आंसर? कॉन्टीजेंट, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। आप अभी, अरे वाह, बोलो बेटा।
अचानक आने वाला संकट। आने वाला संकट संकट। आने वाला संकट, वो तो मैं हूँ। अच्छा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। व्हाट इज कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी बेटा? जो लाइबिलिटी कंफर्म नहीं है, हो भी सकती है, हो भी नहीं सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। दैट इज कॉल्ड एज विच लाइबिलिटी? कॉन्टीजेंट। सर एग्जाम्पल दो। आप अभी सब लोग यहाँ पे बैठे हो क्लास में और सबने नीचे गाड़ी पार्क की है समझो, और मैंने बोला ट्रैफिक पुलिस आया और सबकी गाड़ियां उठा के लेके जा रहा है। अब आपको याद नहीं हमने पार्किंग में लगाई थी या नहीं लगाई थी। तो जब तक आप यहां से वहां तक ना चले जाओ, तब तक दिमाग में क्या घूमेगा बोलो? गाड़ी है, गई, गई तो 500, नहीं गई तो बच गए, गई तो 500 लेगा, 200 लेगा, 100 लेगा, मैं रोने के बाद खुद ही पैसे दे देगा, क्या करेगा? सो स्टिल दिमाग में चीजें घूम रही, दैट इज कॉल्ड एज विच लाइबिलिटी बेटा? कॉन्टिजेंट। अनसर्टेनिटी जी फिक्स नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा? कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। ठीक है। अब इन दोनों से कनेक्टेड, इन तीनों से और आगे का है एक्सपेंसेस, सिखाया था मैंने। क्या सिखाया था बेटा? एक्सपेंसेस यानी खर्चा। अभी बेटा बिजनेस में जब पैसा जाता है, वो इन तीन में से एक काम के लिए जाता है। पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा है बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा है बेटा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा है बेटा तीसरा? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान से सुनो। अभी आपके जो मैंने एग्जाम्पल 5 मिनट पहले दिया, आप घर से निकल रहे थे, पापा बोले कि ये ले तुझे ऑनलाइन लेक्चर भी देखना होता है, 50,000 रुपये ले ले, आते हो लैपटॉप ला लेना। तो पापा रोज देंगे क्या ऐसा पैसा? कभी तो रियल में तो लाइफ में भी कभी नहीं देंगे, फिर भी दे दिए सब। तो ये बार बार होगा या कभी तो होगा? दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर बेटा? कैपिटल। फिर आपने बोला पापा वो कंप्यूटर तो ले रहा हूं मैं, लेकिन है ना मुझे उसके लिए एक इंटरनेट पैकेज लगेगा जियो का, और उसका महीना बिल 300 रुपये आने वाला है। तो पापा बोले ठीक है वो भी ले ले। फिर आपने इंटरनेट का कनेक्शन ले लिया, उसका महीना बिल 300 आ रहा है। अब ये कभी तो होगा या हर महीने होगा? सो दिस इज कॉल्ड विच एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू। यहाँ तक क्लियर है? फिर आपने जिससे लैपटॉप लिया उसको बोला भैया इसका वारंटी कितना दिन है? वो बोला भाई साहब सिर्फ 6 महीना है। आप बोले उसके बाद खराब हो गया तो? नहीं, बोले नहीं मालूम, लाने का, सर्विसिंग कराने का, पैसा देने का। आपने बोला यार ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया, कोई है क्या दूसरा ऑप्शन? तो उसने बोला एक काम कर, तो ऊपर से 5,000 ज्यादा दे दे, मैं तुझे इसका 3 साल का एएमसी दे देता हूँ, एएमसी फॉर एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो 3 साल में अगर तेरा जब भी खराब होगा कुछ भी, हम 1 रुपया भी नहीं लेंगे, सब ये 5,000 रुपये में एडजस्ट हो जाएगा। तो आपने 3 साल का एक साथ उसको सर्विसिंग का बिल दे दिया। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है, डिफर्ड रेवेन्यू? क्योंकि सर्विसिंग एक्सपेंसेस इज अ डेली एक्सपेंसेस, पर वो आपने एक साथ पेड कर दिया 2-3 साल का। तो वेन एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पेड फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड, इट इज टू बी डिवाइडेड, वो हर साल में थोड़ा थोड़ा कवर होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहां तक क्लियर है? चलो, अब 2 वर्ड और, जब अभी आप कॉलेज में जाओगे ये शब्द आते ही हमारे प्यारे स्टूडेंट सबसे पहले तो इसका उच्चारण बहुत जबरदस्त करेंगे, फिर पता चल जाएगा कि पहला ही लेक्चर है। फिर इनका मीनिंग, फिर इनके टाइप्स। बोलो क्या लिखा मैंने? डेप्टोर्स ना, क्या बोलते हैं इसको? डेटर्स। कसं वाचायचं बेटा याला? डेटर्स। कैसे पढ़ोगे? डेटर्स। ठीक है। इसको क्या बोलोगे? क्रेडिटोर्स। नहीं भैया, क्रेडिटर्स। क्या बोलोगे इसको? क्रेडिटर्स। क्यों अकाउंट मराठी में नहीं सीखना है? उसका रीजन है, इसको मराठी त्याला डेटर्सला म्हणतात धनको। क्या बोलते बेटा? धनको। क्रेडिटर्स को बोलते ऋणको, रिंकू नहीं, ऋणको। ठीक है। सो बेटा डेटर्स यानी क्या? हमारे जो कस्टमर जिनसे हमको पैसा आना है, आप सबसे मुझे फीस आनी है, तो आप सब मेरे कौन हो गए बेटा? डेटर्स, राइट। और आपके लिए मैं कौन हो गया बेटा? क्रेडिटर्स। समझ में आया? मतलब अभी समझो बेटा आपके नोट्स है, उसके मैंने जेरोक्स का बिल नहीं दिया है सप्लायर को अभी तक, तो सप्लायर मेरे लिए कौन है? डेटर है। मैंने उसको बिल नहीं दिया है, मैंने, मेरे लिए कौन है वो? क्रेडिटर्स। समझ में आया?
उस सप्लायर के लिए मैं कौन हूं? डेटर्स। आपके लिए मैं कौन हूं? और डेटर्स। और आप मेरे लिए कौन हो? डेटर्स। यहां तक क्लियर है बेटा? अब मुझे बताओ, डेटर एसेट है या लायबिलिटी है? अरे डेटर एसेट है या लायबिलिटी है बेटा, बोलो। ऑनलाइन वालों बताओ। लायबिलिटी है। अरे एसेट यानी आपकी प्रॉपर्टी, आपको जो आना है। लायबिलिटी यानी आपको जो देना है। तो डेटर क्या है? लायबिलिटी। हे देवा, सर नहीं समझा। ओके। अरे बेटा, डेटर यानी जिससे पैसा आना है उसको डेटर बोलते हैं, जिसको पैसा देना है क्रेडिटर्स। आपने आपके फ्रेंड से पैसा लिया, 1000 रुपया, बोला बाद में देता हूं, तो आप आपके फ्रेंड के लिए क्या हो गए? डेटर्स। और आपका फ्रेंड आपके लिए क्या हो गया? क्रेडिटर्स। समझा या नहीं, बोलो। समझ लगा? ओके। अब मेरा प्रश्न ये है कि डेटर क्या है, एसेट है या लाइबिलिटी है? एसेट है गधे लोग। हमको आना है पैसा, मुझे आपसे आना है, मैं सर को हात, अरे बाप रे किती माझं नशीब खराब, मला लोकांकडून पैसे यायचे, ऐसे बोलूंगा? या पैसा आना है तो अच्छा है? अच्छा है, प्रॉपर्टी अपनी हो तो व्हाट इज इट? एसेट। कौन सा एसेट है? फिक्स एसेट, करंट एसेट या फिक्टिशियस? फिक्स। गाडवानो काय फीस 2 वर्षानंतर देणार आहात का तुम्ही? अभी देना पड़ेगा अर्जंट। हाँ बोलो। करंट एसेट है। डेटर को फिक्स बना दिया तो मी दिसेल त्या पुढच्या अलका चौकात भीक मागताना। हाँ, डेटर कौन सा एसेट है? डेटर कौन सा एसेट है? करंट एसेट है। वेरी गुड। अब बेटा, क्रेडिटर्स यानी जिनको हम पैसा देना लगते हैं। जैसे मैंने अभी जेरोक्स लाए, जेरोक्स वाले को पैसे नहीं दिए, देना है, तो वो मेरा क्रेडिटर्स हो गया। तो क्रेडिटर एसेट है या लाइबिलिटी है बेटा? और कौन सी लाइबिलिटी है? करंट। हाँ, आप सीख गए तुम। क्रेडिटर्स कौन सी लाइबिलिटी है? करंट है। बराबर है। अब बेटा, ये डेटर्स के 3 प्रकार होते हैं। डेटर्स के कितने प्रकार होते हैं? 3। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 15-20 चीजें सीखने को मिलने वाली, और एक डायलॉग भी सीखने को मिलने वाला है अमिताभ बच्चन का। चलो, डेटर्स के बेटा 3 प्रकार है। कौन कौन से पता है? अमर अकबर एंथनी? नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम? बिल्कुल नहीं। क्या है देखो, पहले का नाम है गुड डेट्स। अच्छा, इसको भी कैसा पढ़ते हैं कॉमर्स का 11th वाला स्टूडेंट? डेप्टस। नहीं बोलने का, क्या बोलोगे? डेट्स। क्या बोलोगे? डेट्स। हाँ। देन doubtful dates. What is the second one beta? Doubtful dates. And what is the third one? Bad dates. क्या है बेटा? बैड डेट्स। अब समझ के लेते हैं क्या है। ठीक है, सुनो। मुझे इन तीनों से पैसे आने के 10-10 हजार रुपए, 1 2 3। इसको बोला भाई 10 हजार कब देगा? बोला सर मैं आज लाना भूल गया, मेरे दिमाग में था, कल दे दूंगा। मेरे मन में क्या लगेगा? भला आदमी है, अच्छा है, देने वाला है पैसे, तो ये कौन हो गया? गुड डेट्स। क्या हो गया बेटा? गुड डेट्स। वेरी गुड। फिर इसको बोला भाई 10 हजार क्या हो गए? सर देखता हूँ ना अभी क्या गड़बड़ है, पापा बाहर गए हुए हैं, अभी अभी तो क्लास चालू हुआ है, देखता हूँ, डुबाऊंगा नहीं, लेकिन इतने जल्दी भी नहीं दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 महीना भर लग जाए। सो व्हाट इज इट? डाउटफुल डेट्स। तळ्यात मळ्यात किती येतील गॅरंटी नाही, येतील का नाही माहित नाही। इसको बोला भाई तेरे 10 हजार क्या हो गए? बोला जा देत नहीं, काय करायचं करून घे, जय महाराष्ट्र। तो ये कौन हो गया बेटा? बैड डेट्स। क्या हो गया ये? बैड डेट्स। तो जो डेटर आपका पैसा बुड़ा देगा, डुबा देगा, देगा नहीं, उसको क्या बोलोगे बेटा? बैड डेट्स। जो डेटर कंफर्म नहीं है, कुछ भी हो सकता है, उसको क्या बोलोगे? डाउटफुल डेट्स। और जो डेटर बोलो कंफर्म है, उसको क्या बोलोगे बेटा? गुड डेट। यहां तक क्लियर है? अब बेटा ऐसे ही क्रेडिटर्स के भी टाइप हो गए कि नहीं, बोलो। बोलो क्या क्या हो गए? अच्छा, गुड, बोलते जाओ। डेटर का शॉर्टकट डेट्स, हाँ, क्रेडिटर्स का क्रेड्स, ओके। हाँ, आगे डाउटफुल, ओके, आगे बैड, एकच नंबर। You are eligible for doing commerce permanently in your life because the best scientists in the world are only born in commerce. There is no types in creators. क्रेटर में कोई टाइप ही नहीं होता ऐसा, मी असंच लिहित होतो तुम्हाला विचारून।
क्रेडिटर्स में कोई भी टाइप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, लॉजिक समझो। और नहीं होता है बोल तो हम कॉमर्स यानी सायन्स आहे बेटा, अकाउंट काय आहे, सायन्स आहे. ऑथरच्या मनात आलं पु ल देशपांडेच्या असं वाटलं तसं नसतं. देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग, राइट. तो क्रेडिटर्स के टाइप्स क्यों नहीं होते हैं, समझिए. हमारा पैसा किसी ने डुबाया तो दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताने का, पर अपन ने किसी का डुबाया तो शांत रहने. बिजनेस यही सिखाता है. तो अपन जब किसी का डुबाएंगे बोलने का नहीं, डुबा देने का. पर दुनिया ने अपना डुबाया तो उसकी एंट्री करने का, बिकॉज दैट इज आवर लॉस. ओके. सो क्रेडिटर्स के कोई भी टाइप बोलो होते हैं कि नहीं होते हैं. शुरू हो गए अपना, जो क्रेडिटर बहुत अच्छा है, गुड. जो बोल रहा है देंगे नहीं देंगे, डाउटफुल. जो बोल रहा है जा नहीं देता, बैड. कोई भी टाइप नहीं, क्रेडिटरचा टाइपच नसतो. डेटर्स के टाइप होते हैं. यहां तक किसी कुछ डाउट, मजा आया अभी तक. चलो अभी अब आगे बढ़ते हैं. दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, लास्ट के दो वर्ड, फिर हम नया पार्ट स्टार्ट करेंगे. एक है कैपिटल, दूसरा है ड्राइंग्स. क्या वर्ड है बेटा बोलो, कैपिटल और ड्राइंग्स. एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज कैपिटल. कैपिटल यानी क्या, ऑनलाइन वाले बताओ बेटा, अभी तुम्हारे लिए मोबाइल लगा के रखा है मैंने. ओ भाई लोग बोलो ना, कैपिटल यानी क्या. ओके, मनी इन बिजनेस. ओके बेटा. मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय होम, मोदी जी. देन ओनर. बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है ओनर की तरफ से उसको क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल. और सिर्फ बिजनेसमैन पैसा ही लगाता है क्या बिजनेस में, फिर क्या लगाएगा, दिमाग. हे भगवान. और अच्छा हो ये नहीं बोला हिम्मत लगाएगा, मेहनत लगाएगा, दिल लगाएगा. अरे बेवकूफ लोगों, कैपिटल इज नॉट नेसेसरी इज इन टर्म्स ऑफ मनी, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ एसेट ऑल्सो. जैसे समझो बेटा, मुझे भी है ना ये क्लास वास से मन उठ गया और मेरी इच्छा हुई कि एक नीचे होटल डालूं. तो मेरे पास पैसा बहुत कम है, तो मैंने क्या किया, घर के ही पूरे अपने कढ़ाई वढ़ाई गैस ला के होटल में रख दिया. घर के दो तीन चेयर ला के रख दिया, एक टीवी वहां पे लगा दिया. तो ये भी मेरा क्या है बिजनेस में, एसेट नहीं है, कैपिटल. एसेट तो आया बिजनेस में, पर ये मैंने दिया, मैं कौन हूं, ओनर. So anything which is given by the owner to the business is called as what? Capital. It is not necessary capital must be in cash. It can be in terms of kind. यानी वस्तुओं के में भी एसेट, एसेट में भी कैपिटल आ सकता है कि नहीं, हाँ या ना बोलो. ओके. चलो अभी बेटा ड्राइंग्स क्या है, किसी को पता है ड्राइंग्स. चलो एक चीज बोल रहा हूँ, कैपिटल का अपोजिट ड्राइंग्स. यस, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. ऑनलाइन में काफी अच्छे आंसर आ रहे हैं. तो ओनर खुद के लिए अगर बिजनेस से पैसा या चीजें लेता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, ड्राइंग्स. नहीं समझा सर. अभी समझो बेटा, मैंने मेरा सब कुछ मेरे बिजनेस में डाल दिया. अब मेरा घर कैसे चलेगा, हवा खा के पानी पी के चलेगा क्या, मुझे भी मेरी नीड है ना. फैमिली एक्सपेंसेस है महीना 20-25 हजार, तो वो मैं कहाँ से लूंगा, मुझे कोई सैलरी देने वाला है क्या, मेरा ही बिजनेस है, बिजनेस से लूंगा. तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ड्राइंग. अब समझो बेटा मेरी किराना दुकान है, मेरे घर में 10 किलो शक्कर लग रही, तो बाजू वाले से लूंगा या मेरी ही दुकान से लूंगा, अपनी ही दुकान से. तो इसको भी क्या बोलोगे बेटा, ड्राइंग्स. सो एनीथिंग विच इज विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल पर्पज, उसको क्या बोलोगे बेटा, ड्राइंग्स. अब जरा और अपन ट्विस्ट करते हैं. समझो बेटा आज मेरे फ्रेंड की शादी है, मैंने दुकान में से, किराना दुकान है अपनी, 11 रुपए लिए, एक इन्वेलप में डाले और उसको दे दिया फॉर मोटा आहेर. तो ये क्या है बेटा, पर्सनल एक्सपेंसेस. बताओ ये बिजनेस का खर्चा है कि पर्सनल है, पर्सनल. तो ये क्या रहेगा बोलो, ड्राइंग्स. समझ में आया. मैंने मेरा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा मेरे हेल्थ पे, बोलो पर्सनल एक्सपेंसेस है, बिजनेस है. तो इसको भी क्या बोलोगे बेटा, ड्राइंग्स. बेटे की स्कूल की फीस भरी है आज, क्या रहेगा बोलो. आपके पापा ने आपके ऑफिस से, उनके ऑफिस से, दुकान से पैसा दे दिया आपको फीस का, तो पापा के लिए क्या है, ड्राइंग्स. समझ में आया आपको. आपके आप घूमने गए कश्मीर को, उसके ट्रिप का खर्चा पापा ने बिजनेस में से दे दिया, बोलो क्या है, ड्राइंग्स. अब ध्यान से सुनना, एम्प्लॉय को मैंने सैलरी दी, बोलो. नहीं कैपिटल नहीं, ड्राइंग्स है या एक्सपेंसेस है, बिजनेस एक्सपेंसेस या ड्राइंग, बोलो दो में से एक्सपेंसेस है. हैव यू अंडरस्टैंड.
लाइट बिल आया बेटा ऑफिस का, बोलो बिजनेस एक्सपेंसेस। घर का लाइट बिल आया, ड्राइंग्स। घर के मेड का पगार दिया, सैलरी, ड्राइंग्स। समझ में आ रहा है आपको दोनों में फर्क? घर पे आज मेहमान आए, जाते वक्त स्वीट लेके गया, बिजनेस से पैसे देके, बोलो ड्राइंग्स। आप सब स्टूडेंट को मैंने आज केक की पेड़े खिलाए, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, 12th में 4 लोग मेरिट में आए, खाओ पेड़े, बोलो ड्राइंग्स या बिजनेस एक्सपेंसेस? हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग ड्राइंग्स? ऑनलाइन वालों हाथ ऊपर कर लो, थोड़ी नींद खुल जाएगी भाई लोग। हाँ, कितने लोग बोल रहे हैं बिजनेस एक्सपेंसेस? कितने लोग बोल रहे हैं ड्राइंग्स? तो बेटा मैंने किसको मिठाई बांटी है? स्टूडेंट कौन है मेरा? कौन है स्टूडेंट? कौन है मेरा? कस्टमर। कस्टमर पे किया हुआ खर्चा पर्सनल है या बिजनेस है? बिजनेस। अभी समझो बेटा, मैंने आप सबको बोला चलो आज अपन मूवी देखने जाते हैं, एकदम अच्छी मूवी आई है श्रीकांत बोल के, मोटिवेशनल मूवी है वो, आंधा व्यक्ति बड़ा बिजनेसमैन बनाओ, और सबकी टिकट मैंने निकाली, और आप, मुझे लगा कि आप वो देख के लाइफ और क्लास को लेके बहुत पॉजिटिव हो जाओगे, मैंने आपको दिखा दी मूवी। बोलो पर्सनल एक्सपेंसेस या बिजनेस? बिजनेस। इट्स एडवर्टीजमेंट, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, बराबर है बेटा? पर मैं फैमिली के साथ मूवी को गया, पर्सनल। समझ में आ रहा है आपको फर्क? आप अभी क्लास से निकलते हो, सबको फ्री में हमने नोटबुक, एक स्केल सब फ्री में दे दी, बोलो बिजनेस एक्सपेंसेस। समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड। तो बेटा ड्राइंग्स यानी अमाउंट विड्रॉन बाय बिजनेसमैन और थिंग्स विड्रॉन बाय बिजनेसमैन फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस, इट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। और जो चीजें ओनर बिजनेस को देता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, देखिए यहाँ पे ये हमने टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर देखा था, डिस्काउंट हम सीख चुके हैं पहले पिछले लेक्चर में, याद है आपको? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिस्काउंट? बेटा पढ़ो बोर्ड पे, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। जो अभी मार्केट में आप देख रहे हो, सेल सेल सेल, 10% ऑफ, 20% ऑफ, ये कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। और मैं आपको बोल रहा हूँ क्लास की फीस 50,000 है, पर अभी मुझे दे दो, मैं 40 में कर दूंगा, ये कौन सा डिस्काउंट है? तो कस्टमर से कैश खींचने के लिए जो डिस्काउंट देते हो उसको कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं? कैश। और कस्टमर को बेवकूफ बनाने के लिए जो डिस्काउंट देते हो उसको ट्रेड डिस्काउंट। अगर दोनों प्रॉब्लम में आ गए तो पहले कौन सा माइनस होगा? ट्रेड। फिर कौन सा होगा? कैश। बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन सा डिस्काउंट लिखते नहीं है? ट्रेड नहीं लिखते, कौन सा लिखते हैं? कैश। तो पीछे यूट्यूब पे इसका वीडियो है, देख लेना कभी। अभी आ गया नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड, अकाउंटिंग ईयर। बेटा अकाउंटिंग ईयर कितने लोगों को पता है? हमारे अकाउंट में साल कब शुरुआत होता है? जब करो तब, बोलो 1 अप्रैल। कब चालू होता है बेटा? 1 अप्रैल। और खत्म कब होता है? अभी साल कब चालू हुआ होगा? ये साल 1 अप्रैल 2024। अब ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 2024। फाइन, नहीं तो माइनस एक दिन का हो जाएगा। हाँ, 31 मार्च 2025। तो हमारे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं अप्रैल टू मार्च। वैसे इंडिया में 10-12 साल चालू होते हैं, दिवाली को एक होता है, पाड़वे को एक होता है, बैसाखी को एक होता है, हर पारसी न्यू ईयर एक अलग होता है, सबके हर धर्म के साल है। पर हम अकाउंटिंग में कौन सा साल फॉलो करते हैं बेटा? अप्रैल टू मार्च। ये अंग्रेजों की देन है अपने को। एक्चुअल में बेटा वर्ल्ड वाइड 70-80% कंट्री फॉलोज कैलेंडर ईयर, जनवरी टू दिसंबर। बट इन इंडिया वी फॉलो अप्रैल टू मार्च, क्योंकि अंग्रेज लोगों के यहाँ यूरोपियन कंट्री में ये टाइम पे उनके सीजन बदलते थे, नेचुरल तो वेदर। तो उन्होंने अप्रैल वहां से है तो अपने पे अप्रैल लाद दिया। तो अपने जितने साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज है जहाँ पे अंग्रेज थे, श्रीलंका हो गया, इंडिया, पाकिस्तान, हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं? अप्रैल टू मार्च। पर हमारे यहाँ की वेदर कंडीशन के हिसाब से जनवरी करेक्ट है, पर अभी वो चला आ रहा है तो चला आ रहा है। तो अकाउंटिंग में हमारा ईयर कब चालू होगा? अप्रैल, खत्म होगा 31 मार्च। अब बेटा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के दो टाइप होते हैं। मुझे बताओ ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या होता है? बोलो, मैं बिजनेस क्यों चला रहा हूँ? प्रॉफिट के लिए। सो व्हेन योर पर्पस इज टू मेक प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। पर समझो बेटा दगड़ू शेठ हलवाई ट्रस्ट है, आपका कॉलेज है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, तो इनका पर्पस प्रॉफिट नहीं है, इनका पर्पस क्या है? सेवा, सर्विसेज, सोशल कॉज। तो इनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पढ़ो, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, एनजीओ। एनजीओ सामाजिक संस्था, इसको क्या बोलते हैं बेटा?
नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। अब बेटा नेक्स्ट वर्ड है लास्ट वाला, गुडविल। कौन सा वर्ड है बेटा? गुडविल। गुडविल यानी क्या? नाम। नाम नाम नाम। तो कैसे बनता है गुडविल बोलो? अभी आपको स्वीट लेना है, सामने एक चिते बंधु है और सादा है, आप कहाँ पे जाओगे? क्यों? उनका नाम है। कॉमर्स का क्लास लगाना है, आप एम्बिशियस में आ गए, मेरे से सीख रहे हो, मानधनी सर से सीखना है, क्यों आ गए? एक्सीडेंटल। नाम। क्या है? नाम। तो बोलो बेटा, गुडविल कैसे क्रिएट होता होगा बिजनेस का, बोलो। विच फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर, अच्छा गुडविल दिखता है क्या? अच्छा पहले मैं गुडविल की डेफिनेशन बोल, गुडविल इज अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस के मार्केट में जो नाम है, उसके पैसों में जो कीमत होती है, उसको क्या बोलते हैं? गुडविल। गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट, राइट? पर गुडविल बनता कैसे है बेटा, बोलो? किसी भी बिजनेस का, आपको कॉमर्स नहीं सीखना है बेटा, आपको बिजनेसमैन बनाना है मुझे। ओके, गुड सर्विसेज, ओके, ऑनलाइन में भी अच्छा आंसर आया। और आप चित्ते के पास क्यों गए, बोलो? प्रोडक्ट अच्छा रहता है, बोलो, आपने सुना है कि उनकी क्वालिटी अच्छी है, बराबर। और क्या था कारण चित्ते में जाने का? हाँ, सेल्समैन अच्छी थी? नहीं। हाँ, बोलो और क्या कारण है? हाँ, ट्रस्ट। ओके। तो बिजनेस पे ट्रस्ट कैसे क्रिएट होता है बेटा? नए बिजनेस का गुडविल ज्यादा होता है या पुराने बिजनेस? मैं जब बोलता हूँ कि बेटा मैं पिछले 22 साल से अकाउंट सिखा रहा हूँ, 60,000 बच्चों को सिखा चुका हूँ, ये तुम्हारी बैच नंबर 91 है, तो आपको क्या होना चाहिए मेरे पे? ट्रस्ट। तो मेरा क्या है? गुडविल। तो द बिझनेस ओल्डर इट इज, जैसे लिखते हैं ना, 100 वर्षाची परंपरा, पुन्हा गाडगे लिखते 1835 वगैरह, ये वो। व्हाट इज इट? इट इज ऑल अबाउट, यस बेटा, वेरी गुड, इट इज ऑल अबाउट गुडविल। अंडरस्टैंड? तो जितना बिजनेस पुराना होता है, उतना उसका कस्टमर का उस पर क्या होता है बेटा? ट्रस्ट होता है। एंड ट्रस्ट विल क्रिएट द गुडविल। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ, सब लोग पहले देखो, और फिर हमको क्या कि यही हमारा नेक्स्ट 2 दिन चलने वाला टॉपिक है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो एक ही मिनट, यहाँ पे चालू हो रहा है क्या, देखते हैं। देखो क्लास में मूवी भी बता रहे सर, देखो आप। हो जाएगा, नहीं तो इस पे बताता हूँ, देखो। आप में से कितने लोगों ने मोहब्बतें मूवी देखी है? अमिताभ की, याद है क्या? आपने देखी है किसी से? नहीं देखी? अरे बाप रे। चलो, ओंकार ला बोलो। घरी जाऊन माझी बॅग विसरला, घेऊन या, अर्जंट घेऊन या. तो नहीं, घरी रही थी, मैमची गाड़ी घेऊन जा. चलो, ये देखिए डायलॉग सुनिए, ये डायलॉग पे ही अगले 4 लेक्चर है अपने। चलो मैं मोबाइल में सुना रहा हूँ। अमिताभ बच्चन। परंपरा। ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ है। ये वो आदर्श है जिससे हम आपका आने वाला कल बनाते हैं। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। अकाउंटिंग कन्वेंशन, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल। क्या नाम है? अकाउंटिंग कन्वेंशन, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल। ये हमारे अकाउंट के 3 प्रिंसिपल, 3 स्तंभ है, और चौथा मैं हूँ। नहीं तो गिर जाएगी दीवार। तो ये 4 चीजें हम लोग सीख, 3 चीजें सीखने वाले हैं। क्या बेटा? परंपरा यानी कन्वेंशन। परंपरा यानी क्या बेटा? कन्वेंशन, जिसको हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं रिचुअल्स, रूढ़ी, परंपरा, इसको क्या बोलते हैं बेटा?
कन्वेंशन। जैसे अभी हम देखते हैं कि अगर मैरिड लेडीज है तो मंगलसूत्र पहनेगी, जेंट्स पहनेंगे क्या? तो ये क्या हो गया बेटा, पहनना अगर शुरू कर दिया, क्यों जेंट्स पता चला यहाँ पे सिंदूर भर रहे हैं, कल से मैं क्लास में साड़ी पहन के आ गया है, तो हंसोगे, क्योंकि साड़ी पहनना गलत नहीं, पर ये परंपरा नहीं है। समझ में आ रहा है? आप रोक सकते हो क्या? मैं आया तो नहीं रोक सकते, लेकिन ये नहीं पहनना चाहिए क्योंकि ये परंपरा नहीं है। तो अकाउंट में भी ऐसे बहुत सारी, इमेजिन मत करो मैं साड़ी में कैसे दिख, तो अकाउंट में भी बहुत सारी क्या है बेटा, कन्वेंशन है। अकाउंट में क्या है, बहुत सारे रूल्स है जो सालों से चला है, क्योंकि सब्जेक्ट 600 साल पुराना है, तो वर्ल्ड वाइड वो परंपरा चलती है, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशन। फिर परंपरा के बाद क्या हो गया, अनुशासन, प्रतिष्ठा। अब प्रतिष्ठा यानी क्या बेटा, कॉन्सेप्ट। बोल दो आइडियोलॉजी। क्या है बेटा, आइडियोलॉजी। बोल दो अकाउंटिंग करते वक्त आपको कुछ ना कुछ एज्यूम करके चलना पड़ेगा। अगर आपने एज्यूम नहीं किया तो आपको अकाउंट समझेगा नहीं, आपको अकाउंट समझेगा नहीं। जैसे हम लोग क्या एज्यूम करके चलते हैं कि पैदा हुआ आदमी मरने वाला है, ये कंफर्म है ना? कोई अभी तक अमर रहा है क्या? तो ये आइडियोलॉजी है कि बाबा इंसान का मृत्यु होने वाला है। ये आप लोग मैथ सीखते थे, तो मैथ्स में क्या होता था, अलजेब्रा का प्रॉब्लम आता है कि ये कैलकुलेट करो, रमेश की एज सुरेश से 10 साल ज्यादा है और डबल है, बताओ रमेश की। तो आप शुरुआत क्या करते थे, लेट रमेश एज इज इक्वल टू एक्स। व्हाट इज इट बेटा, एजम्पशन। एजम्पशन को क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट। एजम्पशन को क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन यानी प्रिंसिपल। अनुशासन यानी क्या बेटा, प्रिंसिपल। तो ये तीन चीजों पे पूरा अकाउंट चलने वाला है जिंदगी भर। तो हमको जब भी अकाउंट में कंफ्यूजन होगा, आपके मन में जब प्रश्न आएंगे, सर ऐसा क्यों, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, यहाँ पे आपको उत्तर मिल जाएगा। बोलते हो जनरली जब आपको कोई गहरा तत्व ज्ञान समझाना होता है तो हम क्या बोलते हैं, जा गीता में पढ़, हर चीज का आंसर है, बाइबल में पढ़, कुरान में पढ़, हर चीज का आंसर है। वैसे हमारी परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन यहाँ पे अकाउंट। समझ में आए? तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं। देखो यहाँ पे इनका मीनिंग भी है, प्रिंसिपल यानी रूल, कॉन्सेप्ट यानी आइडियोलॉजी, और कन्वेंशन यानी रिचुअल्स। दैट इज द theory और मेथड विच आर फॉलोइंग ईयर आफ्टर ईयर। तो हमको ये पहला वाला सीखना है बेटा, क्या नाम है इसका, पढ़ो, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है? तो अभी देवियों सज्जनों, जितने भी लोग ऑनलाइन हो, आपका भी अटेंडेंस लग रहा है, ऑफलाइन है, इसको खाली इतने को लिखना है, अभी नोटबुक में लिख लो, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। स्क्रीनशॉट लेके मत रखो बेटा, बहुत सारे स्क्रीनशॉट वैसे ही चले गए जिंदगी में। लिखो, मैं इसमें के शब्दों के मीनिंग पूछने वाला हूं कल, इसलिए लिखो अच्छे से। ये एग्जाम में आता है 4 मार्क के लिए। सारे कॉन्सेप्ट पे नहीं आएगा बड़ा क्वेश्चन, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। मजा आया आज सबको? अब हमारी गाड़ी डायरेक्टली सेकंड गियर में जाएगी। ये 2 लेक्चर हो गए। सर व्हेन विल वी गेट द बुक्स? प्रोबेबली बेटा सैटरडे, टिल सैटरडे। दोज हु आर आउट ऑफ पुणे दे विल गेट बाय पोस्टेज और कुरियर। दोज हु आर इन पुणे दे कैन कलेक्ट फ्रॉम द ऑफिस। कल परसों आ जाएगी बुक। पैसे नहीं है, क्रेडिटर्स है ना, बढ़ गए हैं, इसलिए बुक नहीं आ रही। क्योंकि डेटर्स भी पैसे नहीं दे रहे। अभी समझा कि आपको बुक क्यों नहीं आ रही? हम्म, 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 हम्म।
हम लोगों का बीकॉम हो गया तब तक भी हमारे टीचर ने समझाया नहीं था परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन। तब मोहब्बतें मूवी थी भी नहीं। नहीं। आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह है उनको बोलो जल्दी ज्वाइन करने को। ये थेरोटिकल पार्ट कोई भी वीडियो देख के समझ सकता है। जब हमारे न्यूमेरिकल चालू हो जाएंगे ना फिर वापस कुछ भी नहीं होगा। प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से न्यूमेरिकल का टॉपिक चालू हो जाएगा अपना पहला। अभी तक ये सब हमारा आजू बाजू का बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है, फंडामेंटल्स। और कल से मैथ्स चालू होगा। अकाउंट के पहले मैथ्स रहेगा। हम्म। 8 से 9 अका मैथ्स, 9 से 10, 8:15 से 9:15 मैथ्स, 9:15 से 10:15 अकाउंट। कल से सोम मंगल बुध जिनका मैथ्स है, मैथ्स सभी का है क्या? जिन्होंने लिया है मैथ्स, अगर एसपी सब्जेक्ट है तो जरूरत नहीं। एसपी को और बहुत से जगह मैथ्स होता है। तो कल आपको बेटा 8:15 को आना है। 8:15 to 9:15 मैथ्स रहेगा, 9:15 to 10:15 अकाउंट्स। अभी टाइम टेबल ऐसे होता है हमारा। सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन 2-2 घंटा क्लास रहेगा। गुरुवार शुक्रवार और शनिवार जो है आपको, वो क्या कि आपको एक दिन 1.5 घंटा पूरा इकोनॉमिक्स, 1.5 घंटा ओसीएम और एक दिन 1.5 घंटा एसपी। और जो सीए फाउंडेशन जब चालू हो जाएगा अक्टूबर से, इसी को कनेक्टेड बैच रहती है आपके कॉलेज के पहले खत्म हो जाती है। हफ्ते में 4 दिन 1-1 घंटा होती है, 1.5-1.5 घंटा। चलो अच्छे से लिखो सब लोग, बढ़िया एकदम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पहले दो को सबसे ज्यादा टाइम दूंगा मैं। इनफैक्ट कल पूरा लेक्चर इसी में दूंगा, तो आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। और फिर बचे हुए परसों लेके खत्म कर देंगे। ऑनलाइन वालों बेटा रेगुलर आओ। यही लेक्चर सेम यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है शाम तक। कभी देखो गलती से समय मिल गया तो और एक बार तो और रिवाइज हो जाएगा, जैसे आज कुछ भी नहीं आ रहा था आपको पिछले बुधवार का। चलो, ये होते ही आप लोग जा सकते हो। ऑनलाइन वालों पूरा कंप्लीट करके ही जाना है। लेफ्ट किया तो देखो आपके एग्जाम के दिन